हाय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी फ्रॉम करियर काउंसल्स इंडिया। आज एक नए करियर के ऊपर बात करने वाले हैं विच इज करियर इन लिबरल आर्ट्स। वैसे लिबरल आर्ट्स ये वर्ड और ये करियर के बारे में आप रिसेंटली कुछ सालों से सुन रहे हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत ही पुराना एक सब्जेक्ट है जो कि शायद गुरुकुल के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लिबरल आर्ट्स को पहले लिबरल लिबरल वर्ड से समझते हैं। लिबरल मीन्स विस्तार, लिबरल मीन्स जनरस, लिबरल मीन्स उदार, ओपन माइंडेड। यानी वो सब्जेक्ट जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, जिसमें कोई दायरे नहीं है, जो इंटरडिसिप्लिनरी है और जिसमें करियर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं और करियर ऑप्शंस जो भी हैं वो किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में नहीं है। एक्चुअल में तो लिबरल आर्ट सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री लेस है तो कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। लिबरल आर्ट्स आपको किसी भी फील्ड से बांधता नहीं है और आपको वो तैयार करता है कि जो आज की हमारी डिमांड है, आज के समय की हमारी डिमांड है, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो लिबरल आर्ट में स्टूडेंट्स को तैयार करता है। आधुनिक समय में यानी इस समय में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि किसी एक फील्ड के उसमें नहीं आते हैं, फील्ड के डोमेन में नहीं आते हैं, बल्कि बहुत सारी फील्ड से इंटर रिलेट करते हैं या इंटरडिसिप्लिनरी रहते हैं। तो लिबरल आर्ट उन्हीं के जैसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पे कि आप सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस भी पढ़ते हैं, इनफॉर्मल साइंस भी पढ़ते हैं और इस तरीके से बहुत सारे और सब्जेक्ट्स इसमें आपको पढ़ाए जाते हैं। तो 4 इयर्स का ये कोर्स है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में और कुछ इंस्टीट्यूट में ये 3 इयर्स का कोर्स है, लेकिन कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कौन ले सकता है लिबरल आर्ट? डेफिनेटली क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स लिबरल आर्ट में जा सकते हैं फॉर देयर ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के बाद 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है लिबरल आर्ट्स में। और लिबरल आर्ट कहीं कुछ कॉलेजेस में फॉर अंडर ग्रेजुएट 3 इयर्स की है और कुछ कॉलेजेस में 4 इयर्स की है। तो चलिए और लिबरल आर्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे हमारे पीपीटी के साथ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो जो हमने बात करी अभी आपके साथ लिबरल आर्ट्स की, डेफिनेटली वो तो एक बात हो ही गई कि मेन जिस प्रकार से हमारा देश विकास कर रहा है, तो अब हमें सिर्फ टेक्निकल लोग, फाइनेंशियल लोग, इस टाइप के लोग नहीं चाहिए, बट कॉम्बिनेशन में चाहिए। आपने सुना होगा फिनटेक, आपने सुना होगा लाइक एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एडुटेक, सर्विस टेक। तो कुछ ह्यूमैनिटीज से उठ के आता है, कुछ साइंस की फील्ड से उठ के आता है, कुछ कॉमर्स की फील्ड से उठ के आता है और एक नई फील्ड हमारे लिए बन जाती है। तो लिबरल आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स जनरली रहते हैं वो लिटरेचर है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स भी है और लैंग्वेजेस भी हैं और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कोई बाउंड्रीज नहीं। लिबरल आर्ट क्या ऑफर करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, लिबरल आर्ट ऑफर करता है थिंक क्रिटिकली करना। आज का सिनेरियो एक नॉर्मल थिंकिंग पे नहीं है। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वी हैव टू थिंक क्रिटिकली, वी हैव टू थिंक क्रिएटिवली। तो ये सारे जो क्रिएशंस हैं, थिंकिंग है, ये लेटरल थिंकिंग का पैटर्न्स हैं, ये सब हमें एक नॉर्मल कोर्स नहीं सिखाता, बट लिबरल आर्ट हमें ये सब सिखाता है। हाउ टू टॉक इफेक्टिवली, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये लिबरल आर्ट का कोर्स ऑफर करता है। और जिस हिसाब से हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, हमारा इंडिया चेंज हो रहा है या हमारा वर्ल्ड ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, तो ये स्किल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आप किसी भी सर्विस टेक इंडस्ट्री में है, किसी भी फिनटेक में है या टेक्निकल में इंडस्ट्री में है, तो कुछ लोग तो डेफिनेटली कोर एरिया से जुड़े हैं, जो कि लाइक फाइनेंस वाले फाइनेंस में करेंगे, टेक्नोलॉजी वाले डिजाइनिंग में करेंगे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको मार्केट में ले जाना और उनके बारे में बात करना, बहुत हद तक लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स ये काम करते हैं। बिकॉज लिबरल आर्ट सिखाता है डिफरेंट चैलेंजेस को हैंडल करना और इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करके लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। तो ये लिबरल आर्ट्स हमें सिखाता है और इंडिया में इसका राइज कुछ सालों से बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसका रीजन यही है कि जिस प्रकार हम ग्रो करते जा रहे हैं, वेदर किसी भी एरिया में हो, चाहे फाइनेंसिस में हो, चाहे टूरिज्म में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो या हॉस्पिटैलिटी में हो या होटल इंडस्ट्रीज में हो या फिर हॉस्पिटल्स में हो, तो
हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हम बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते जा रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इतने वर्ड की इतना जो ग्रोथ अपने साथ डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है। तो ये चैलेंजेस मीट करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि इस बारे में बात करेंगे। तो इसलिए ये हमारे इंडिया में बहुत इसकी डिमांड बढ़ रही है सब्जेक्ट की। देन इंडिया बहुत क्रिएटिव हो रहा है। इंडिया बात करता है स्किल इंडिया की, इंडिया बात करता है क्रिएटिव इंडिया की। तो सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर होना है, सब कुछ इंडिया में बनना है। तो जिस क्योंकि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे यहाँ डेवलप हो रही है, इसीलिए जरूरत है ऐसे लोगों की जो कि स्मार्ट टॉक कर सकें, स्मार्ट इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कर सकें और दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर सकें। लिबरल आर्ट ये सारी स्किल्स हमें देता है। It or not only help us in growing as a profession, in a profession as a professional, but also as a person, as a human being. So liberal art teaches how to grow as a person. It is helping us in developing and making positive changes, क्योंकि जितनी better interpersonal skills होती जाएंगी उतने better relationships होंगी, और जब relationships अच्छे होंगे तो चाहे business हो, चाहे कि लाइक प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, दोनों ही एरियाज में हम बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे और अडेप्ट कर पाएंगे अपने आप को। सो ये सब पॉसिबल सिर्फ लिबरल आर्ट की वजह से हो रहा है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का तो अब हब है इंडिया, तो डेफिनेटली इसलिए हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। इसीलिए हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ रही है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बारे में कोई बहुत बेहतरीन तरीके से बात कर सके। इसीलिए कोलैबोरेटिव वर्किंग के ऊपर बात कर सके। तो लिबरल आर्ट स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन इन ऑल दिस एरियाज। सो यहाँ ये सब्जेक्ट फाउंडेशन देता है इन सब स्किल्स को डेवलप करने के लिए। पर्सनल ग्रोथ, अगर हम पर्सनली ग्रो कर रहे हैं तो हमारा नेशन साथ साथ ग्रो कर रहा है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी लिबरल आर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल दे रहा है, बिकॉज जो ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलते हैं वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं टू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज इन जितने भी हमारे यहाँ के सेक्टर्स हैं उन सब के लिए। सो इसीलिए हर वर्सेटाइल प्रोफेशन और हर डाइवर्स फील्ड में लिबरल आर्ट के स्टूडेंट्स की डिमांड है और उनके लिए स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स अवेलेबल है। ग्लोबल इश्यूज और सोशल चेंजेस अब सिर्फ एक नेशन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अब ये जो है पूरी दुनिया यूएन एजेंसी साथ मिलके इनके ऊपर गहन विचार चिंतन करके और उनके सॉल्यूशंस के लिए बात करती हैं। तो लिबरल आर्ट के जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस प्रकार के ग्लोबल इश्यूज को टैकल करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जिससे कि हम एज एन इंडिया, हमारा नेशन कंट्रीब्यूट कर सके ग्लोबल सोशल चेंजेस के लिए। हम लोग डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकें, जबकि पॉलिटिकल डिस्कशंस हो रहे हो, चाहे एथिकल डिस्कशन हो रहे हो, चाहे कल्चरल डिस्कशन हो रहे हो या एनवायरमेंटल डिस्कशन हो रहे हो ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। बीइंग इट्स मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर, ग्रेजुएट्स जनरली बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स की स्किल्स और नॉलेज लेकर आते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे एरियाज में वो वेल वर्स्ड, वेल अडेप्टेड एंड वेल नॉलेजेबल हो जाते हैं। इसलिए इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए जो हमारे यहाँ से लोग तैयार होते हैं वो लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो करियर पाथ्स इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि लिबरल आप पढ़ के राइटिंग एंड जर्नलिज्म में जा सकते हैं। you will get an opportunity in newspapers, in magazines, in online platforms, content creation, freelancing and writing and etc etc। एजुकेशन एंड एकेडमिया भी आपकी एक कोर एरिया होता है, वेयर यू आर टीचिंग इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वेरियस सब्जेक्ट्स, क्योंकि एनईपी अब जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग था उससे बिल्कुल हटता जा रहा है और एक इंटरैक्टिव वे ऑफ टीचिंग, जहाँ पे कि हम स्टूडेंट्स के अंदर जिनको हम टीच करें उनके अंदर भी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और जितनी भी लाइफ स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो डेवलप कर सकें, विच इज ओनली पॉसिबल बाय द स्टूडेंट ऑफ लिबरल आर्ट, बिकॉज उन्होंने वो सब सीखा है। तो एजुकेशन भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फील्ड ओपन हो जाती है। Then public relation and communication, because strong communication and critical thinking is required in each and every area. So as a role of public relation या corporate communicator या strategist communicator, media relations में भी liberal art के students work करते हैं।
कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं, लाइक चाहे वो विजुअल आर्ट्स के फॉर्म में हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो, चाहे फिल्म्स में हो, थिएटर में हो, म्यूजिक में हो। इट इज नॉट, अब हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म को डेवलप होते हुए देखा है, इट इज नॉट कि सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, अब तो हर जगह माध्यम है। इवन द मोबाइल विच वी आर कैरिंग वी नो is a mode of communicating our creativity to the users. So cultural और creative industry को जो सर्व करते हैं वो लिबरल आर्ट के स्टूडेंट्स ही सर्व कर पाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि अगर राइट लोगों को चुना जाएगा राइट कंपनी के अंदर तभी जो है कंपनी ग्रो करती है, क्योंकि कंपनी सिर्फ मटेरियल से या रॉ मटेरियल से या प्रोडक्ट से ग्रो नहीं करती है, वो ग्रो करती है अपने ह्यूमन रिसोर्स से। तो ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, यूटिलाइजिंग आवर स्किल्स इन एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब रोल होते हैं एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सो ये काम भी लिबरल आर्ट के स्टूडेंट्स एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी वर्क करते हैं। They also work as a social workers and non-profit organizations. So where they या social development sector में liberal art के students work करते हैं, they like for social advocacy and for many other causes. इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड डिप्लोमेसी में भी जब हम बात करते हैं ग्लोबल अफेयर्स की, डिप्लोमेसी की, फॉरेन अफेयर्स की, ग्लोबल अदर इश्यूज की, जो कि हम थोड़ा देर पहले ही बात करके चुके हैं, जो इम्पैक्ट अभी सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर बात की जा रही है पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनके लिए बात करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी एक एरिया है लिबरल आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। Law and public policy, yes, being after studying liberal art, you can do your post graduation in law and public policy, because यहाँ पर आप strong analytical skills develop करते हैं, तो वो helpful हो सकती हैं legal and policy से related careers में भी। तो एक ये career आप लोगों के लिए open हो जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, तो आपको लगेगा कि तो कॉमर्स की फील्ड है, नहीं, कॉमर्स की फील्ड है, जबकि हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं, तब नंबर से रिलेटेड बात करते हैं, तब मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव बात करते हैं तब वो एक लिबरल आर्ट स्टूडेंट्स की फील्ड हो जाती है, बिकॉज मार्केट भी ह्यूमन सेंटिमेंट्स पे वर्क करता है, वो कंज्यूमर बिहेवियर पर पे वर्क करता है। तो ये ट्रेंड्स को पढ़ना, कंज्यूमर बिहेवियर्स को समझना, ये मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस के तौर पे लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन सामने लाता है। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स नॉट पॉसिबल। आइडिया अगर आपके पास है तो वो आइडिया कभी भी काम नहीं कर पाएगा अगर आप क्रिएटिव नहीं है, आप इनोवेटिव नहीं है, अगर आपके पास बिजनेस सेंस नहीं है, अगर आपके पास बिजनेस कम्युनिकेशंस नहीं है, जो कि हमको लिबरल आर्ट्स में सिखाई जाती है। आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे जो एरियाज हैं ये भी लिबरल आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो जाते हैं, बिकॉज ये सारे स्टूडेंट्स भी ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन साइकिल के साथ अटैच्ड हैं। Museums and cultural institutions are open for liberal arts students as a curator, as a researcher, as an educationist and as a conservist. तो ये एरियाज लिबरल आर्ट्स के लिए। अब इतने सारे अपने करियर पाथ समझ लें, ये मैंने कुछ बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे करियर पाथ्स इसमें अवेलेबल हैं, जो कि आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पिकअप कर लें या एंटरप्रेन्योरशिप पिकअप कर लें, उसमें भी बहुत सारे जॉब रोल्स हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया बहुत सारे जॉब रोल्स को जनरेट करता है, और वो एक जॉब रोल जो है बहुत सारे करियर्स को ओपन कर देता है। सो इसलिए सिर्फ इन 12 में सीमित नहीं है लिबरल आर्ट, इससे भी बहुत ज्यादा आगे तक विस्तार लिबरल आर्ट का रूप है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट से हम लोग लिबरल आर्ट की स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोगों को जब मैं बात करती हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आप किसी भी आईआईएम्स के साथ, स्पेशली कोझीकोड और इंदौर में ये पढ़ाया जाता है, या बिल्डर इंस्टीट्यूट और लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन इधर से कर सकते हैं। अदरवाइज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस पुणे, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, Nancy Monji, NMIMS University, Loyola College, School of Liberal Arts and Basic Science, SRM University, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कि आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए डेफिनेटली 12th की परसेंटेज मैटर करती है।
स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स जो साइंस से जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, और इंग्लिश या लैंग्वेजेस जो भी आप पढ़ते हैं। और जब शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को फिर एक राइटिंग स्किल का एग्जाम देना रहता है, और उसके बाद इंटरव्यू पैटर्न रहता है। तो अगर किसी के अंदर स्किल्स हैं, गुड कम्युनिकेशन है, ये इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, तो वो लोग इस एरिया में अपना करियर आराम से बना पाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द करियर इन लिबरल आर्ट्स। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम लोग आगे शेयर करते रहेंगे। करियर काउंसिल्स इंडिया को फॉलो करते रहिए, और अगर आप चाहते हैं तो इन मोबाइल नंबर्स पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगली बार हम लोग फिर किसी नए करियर के ऊपर आप लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए हम लोग नमस्कार और जय हिंद। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।